इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। गरीब वह घबरा गया और साधु ने बोला, अरे तुम्हारे पास इतना कीमतवान वस्तु है, बेच दो ना इनको, सब कुछ मिल जाएगा। अरे ऐसे बेच के मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसा मुझे अमीर नहीं होना है, ऐसे पैसे से मैं क्या करूंगा। यानी कुछ ऐसे ही स्थिति हमारी तो नहीं है। विचार करना, जिसके पास एक आंख नहीं, जिसके पास दोनों आंख नहीं, वो प्रभु गुरु को देख नहीं सकता, उसको हम कीमतवान समझ नहीं रहे। हम हीन दीन भावना में जी रहे। जिसके पास हाथ नहीं, वो कभी गुरुओं के हाथों पर ग्रास रख नहीं सकता है। जिसके पास पैर नहीं, वह चलने में असक्षम है, गुरुओं का व्यवहार नहीं करा सकता है। उससे मिलना, तुम्हारे पास क्या क्या कीमतवान वस्तुएं हैं, तुम उसका प्रयोग नहीं करते। तुम मनुष्य बन गए हो, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बन गए हो, फिर भी अपने आप को हीन दीन देखते हो। वह मनुष्य पर्याय जो तुम्हें भगवान बना सकती है। लेकिन गरीबी में और साधुपने में इतना ही अंतर है कि तुम गरीब बन के जी रहे हो और अपने आप को हीन दीन देख रहे हो, और वही साधु बन जाता है तो अपनी हीनता दीनता को नष्ट करके अपने उत्कृष्ट की ओर दृष्टि करने लग जाता है। आप लोग गरीब है ना, आपके पास कुछ नहीं है ना, इसलिए तो दौड़ लग रही है। ये मिल जाए वो मिल जाए, गरीबों का ही काम होता है, ये मिल जाए वो मिल जाए। अब बताओ किस किस के पास में कमी है? जगदीश जी, कमी है, कमी है और नहीं है यह ज्ञात नहीं है। कमी नहीं है यह ज्ञात नहीं है। मेरे पास मन है, मेरे पास स्वास्थ्य है, मेरे पास शरीर है, और उसके साथ साथ मेरे पास देव शास्त्र गुरु का सानिध्य है। कितने लोग इसके अभाव में जीवन जी रहे हैं, आपको पता ही नहीं है मेरे पास क्या है। बोधि दुर्लभ माँ, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय हो जाना, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय हो जाना, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय के पर्यायों को प्राप्त कर लेना, पंच इंद्रिय त्रियंचों से छोड़कर मनुष्य पर्याय में बुद्धि, सामर्थ्य, विवेक, ज्ञान, ये सब प्राप्त हो गया है। फिर भी तुम हीन भावनाओं में जी रहे हो। तुम बताओ कि तुम क्या उस गरीब से कम नहीं हो? आज आचार्य भगवान यही बता रहे हैं ज्ञानी, आज यही तो बता रहे हैं आचार्य भगवान। आप बोधि दुर्लभता आपको ज्ञात नहीं हो रही थी, सब कुछ आपके पास होने पर भी आज तक वह ज्ञात नहीं हुआ जो तुम्हारे पास था। कम्मुदजय पज्जाया हेयम खाओ वसमियम नाणम को सग दब मुवादेयम निच्छत्ति या होदी सन्नाणम। मेरी बुद्धि सन्नाणम कैसे बनेगी, सम्यक ज्ञान से युक्त कैसे होगी? जो मेरे पास ज्ञान है इसमें सम्यकपना कैसे आएगा, अर्थात मेरी बुद्धि बोधि को कैसे प्राप्त होगी? तो आचार्य भगवान कहते हैं अपनी दृष्टि बदलो, अभी बोधि मिलती है। जिसको मैंने अपना हितकारी माना वे मेरे अहितकारी, जिन माया परिणामों को मैंने हितकारी माना, जिन कषायों को मैंने हितकारी माना, जिन मायाचारी परिणामों और मान की कषायों को मैंने हितकारी मान के अपना हित चाहा, और काम भी बनता दिखता है, ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारे काम बिगड़ गए हैं। छोड़ोगे नहीं तो चलते रहो जिस मार्ग पर चल रहे हो। कभी अनंत जीव इसी मार्ग पर चलते हुए संसार में है, और बदल दो, छोड़ दो इन परिणामों को, छोड़ दो मिथ्या परिणामों को, अपनी दृष्टि बदल दो, तुम्हारी बुद्धि बोधि का काम करने लग जाएगी।
यहां क्या कह रहे हैं, जितनी भी यह कर्म उदय जनित क्षयोपशमिक ज्ञान है ये हे हैं। अब ये शास्त्रीय भाषा में, मैंने कल आपको बहुत सुंदर बात बताई थी। मैंने यह सोचा है हमेशा माँ कि लौकिक ज्ञान प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। दौड़ किसकी लगी थी? लौकिक ज्ञान, लौकिक शिक्षाओं को प्राप्त करना यह बहुत दुर्लभ है। लेकिन जगत के 800 करोड़ में तो हर जीव लौकिक ज्ञान से समृद्ध है, जो तुम्हारे पास सामान्य रूप से उपलब्ध है। तुम्हें आप उसे दुर्लभ मानते हैं और उसी की ओर दौड़ते हैं। जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि क्षयोपशमिक ज्ञान और श्रेष्ठता का प्राप्त करना, ये सब क्षयोपशमिक भाव है। यदि तुम्हारे पास कुछ है, मात्र यह शरीर मिला है, जब यह पंच इंद्रिय संगी पर्याय मिली है, इसमें ही तो तुम्हारी अंतरंग में जो रत्न छुपे हुए हैं उसको पहचानने की शक्ति है। उसे क्यों नहीं पहचानते हो? मैं अपनी चिंता नहीं करता। यहां कह रहे हैं स्वद्रव्य उपादेय, मैं दूसरे की चिंता करता हूं। यानी अनेक बार यही हो रहा है, मैं मंदिर की व्यवस्था बनाऊं, घरों की व्यवस्था बनाऊं, मैं अपनी चिंता भूल जाता हूं और सोचता हूं मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं। आप अपनी चिंता करते ना तो जरूर से सब कुछ अच्छा होता। आप करते ये हैं कि मैं पर के लिए ऐसा कर रहा हूं, और आपका भी घाटा लगता है। और पर आप जो परिणाम करते हैं, मुझे पता है इतने आप सज्जन पुरुष नहीं हैं कि दूसरे के लिए अपना जीवन जिए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वह कषाय होती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इनका भला बुरा हो जाएगा। अरे ज्ञानी, अपना तो भला सोच ले। ऐसे मायाचारी परिणामों को करके तो अपना कितना भला और अभला कर रहा है। पर द्रव्य पर दृष्टि जाते ही अब समझ में आता है ज्ञानी, बोधि कितना कठिन है। माँ, जो मेरे अंदर रत्न छुपे हैं उसको मैं भूल गया और पर की चिंता करते करते पूरा जीवन निकाल दिया। देखो, ये अध्यात्म है माँ, ये अध्यात्म, यही अध्यात्म है। हमने ऐसा नहीं किया ना। किसी को चिंता है अपनी? कितने को चिंता है अपनी? महाराज जी, हम तो घर परिवार की चिंता कर लें, उसमें ही पूरा जीवन निकल जा रहा है। और हीन दीन आप लोग कितने श्रेष्ठ हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हे गरीबों, साधु और गरीब में कोई अंतर नहीं, साधु और गरीब से बड़ा कोई अंतर नहीं। मनीष, साधु और गरीब में कोई अंतर नहीं, और साधु और गरीब से बड़ा अंतर किसी में नहीं। एक की दृष्टि त्याग की है और एक की दृष्टि ग्रहण करने की है। एक की दृष्टि परमार्थ है और एक की दृष्टि लौकिक है। बस हे गरीबों, तुम्हें साधु बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस दृष्टि बदल लो, तुम भी वहीं बैठे बैठे साधु बने को प्राप्त कर सकते हो। अभी जिसे महत्ता देते थे मां, जिस कार्यों को आप महत्व देते थे, उस महत्व को छोड़कर अपनी आत्म कल्याण की दृष्टि यदि हो जाए तो बस वहीं से तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। वहीं से उसी दिन से तुम्हारी बुद्धि बोधि की ओर चली जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे? मैं गरीब हूं महाराज जी, बताओ कुछ उपाय। व्यापार कैसे चलेगा महाराज जी? ये बताओ कि कैसे लाभ हो सकता है, कैसे मैं बचा सकता हूं? यानी जिसे बचाना है उसको नष्ट करते जा रहे हो और कहते हैं बता दो मेरा भला किस में है। माँ, कषायों में तुम्हारा भला कभी नहीं हो सकता। पंचेंद्रिय विषयों में आपकी कभी भी भला नहीं है। अपनी दृष्टि बदलिए और तुरंत आनंद प्रारंभ होता है। देखना, अगर जगत के सबसे गरीब कोई मिलेंगे ना मनीष, उसका नाम है दिगंबर मुनि। अरे गरीब भिखारी के पास भी बहुत सारे पैसे हो सकते हैं। ये कभी अभी दृष्टांत में पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा दृष्टांत था। एक किसी ने, ये लौकिक घटना थी और किसी का वह जीवन में घटित दृष्टांत था। मनीष, एक दुकान खुली सुबह से और 4-6 भिखारी आ गए, और वह जिसने ये दृष्टांत लिखा वह एक श्रावक था, और वह श्रावक उस दुकान पर सुबह से पहुंचा हुआ था। और जैसे ही दुकान खोली, अब गरीब लोग हैं तो वो तुरंत पहुंच गए 4-6
और सुबह से जैसे ही वो दुकानदार ने देखा, सेठ जी ने देखा, अब बस इनका तो यही काम है, सुबह खोली नहीं कि ये लोग पहुंच गए। निकाली 10-10 पैसे और 10-10 पैसे चारों छहों भिखारियों को दे दिए। और कितना चिल्लाया, बहुत, कि बस दुकान खोली नहीं कि आ जाते हैं, इनके लिए दुकान खोल के बैठता हूँ क्या, मैं सुबह से आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और ये चले आते हैं। इतने में ही एक बूढ़ी अम्मा, बुजुर्ग माँ पीछे से पुनः आ गई। वह भी अपने फटे चित्रे वस्त्रों में, साड़ी में थी, गर्दन हिलाती हुई धीरे से आ गई और वह श्रावक बैठा बैठा देख रहा था। अब देखते हैं इसका क्या होगा। माँ, वह अधेड़ माँ जैसे ही दुकान पे चढ़े, ए बुढ़िया कहाँ चढ़ रही है, दिखता नहीं है, तेरे लिए दुकान खोल के बैठी है, सुबह से चले आते हो बस। अब मैं अपनी मानवता को कहीं विलीन कर देता हूं जब मुझे कोई गरीब दिखाई देता है। गरीब दिखाई देता है तो मुझे लगता है इनका काम ये है, अरे वह उसकी गरीबी उसको ये करवा रही है और तुम अपनी भविष्य की गरीबी की तैयारी कर रहे हो। मनीष, यही होता है जब हम मान में आके, अभी जो मिला था इसके मान में आके जब दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लग जाते हैं, अधिक समय नहीं लगता है रोड पर आने के लिए। ऐसे ही उसको डांटा और कहा, उस मां से पूछा 25 पैसे के खुले हैं क्या? ऐसा आप लोग तो नहीं करते ना? हाँ, मैं कहानी सुनने में यह भूल जाता हूं कि कहानी किसकी चल रही है। मैं ये भूल जाता हूं कि डांटता मैं नहीं हूं। मेरे को यदि कोई यहां पर ही दिख जाए, कोई कमजोर वर्ग का, अपने ही समाज का आदमी हो, तो मैं उसे समझता हूं ये मेरे सामने क्या लगता है, मैं देख लूंगा ऐसे। यह भाव जैसे ही आता है मैं अपना ही नुकसान करता हूं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता हूं। उस मां के साथ यही हुआ। मैं मां जानती थी, जो गरीब होता है ना ज्ञानी, जो गरीब होता है ना, जो हीन दीन भावों में जीता है ना, तो उसे मान कुछ प्रेरित करते हैं, ना अपमान उसका कुछ बुरा कर पाते हैं। बेटा, जिनने अपमान किया था ना, उन्हीं को तो बार बार अपमान सहने पड़ते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कर्म सिद्धांत को आज अपने मस्तिष्क में यहां से लेके जाइएगा। आप दूसरों का अपमान क्यों करते हैं? आपको अच्छा लगता है तभी तो करते हैं हम। अगर किसी को हमने अपनी मान कषाय दिखाई, हम बड़े, हम अपमान करते हैं, जो चीज आपको अच्छी लगती है वही तो मिलती है। बात समझ में आई संजय जी? हमने किसी का अपमान किया, मान लीजिए आपका ड्राइवर है, और ड्राइवर वो है, ड्राइवर किसी का कोई बनना चाहता नहीं है, ध्यान रखना। ड्राइवर ये कर्म बनाते हैं जो हम करते समय नहीं सोचते हैं, और फिर उसी ड्राइवर के ड्राइवर बन के खड़े हो जाते हैं। यानी बिल्कुल सत्य ये, आपको अपमान करना अच्छा लग रहा है ना, तो कर्म सिद्धांत कहता है बिल्कुल तुम्हें अपमान ही अपमान मिलेगा, और तुम किसी की प्रशंसा करना सीख लो। ये कैसे हो सकता है? हमें वो पसंद ही नहीं है ना, हमें पसंद नहीं है ना, हम किसी की प्रशंसा करें, ये कहाँ कौन कर पा रहा है? अक्षय, कर पाते हैं क्या? बहुत मुश्किल होता है किसी के बारे में अच्छे शब्द निकाल पाना, अच्छा सोच पाना। शब्द बोलने के लिए तो बहुत ताकत, अच्छा सोचने में भी तुम्हें भाव लग जाते हैं कि अच्छा सोच लूं मैं किसी के बारे में। जैसे ही वह माँ चढ़ी, माँ उस दुकान पर, और उसने बस जैसे आप करते हैं, नहीं करते, सुबह से आटा लेने आ गया, जा अभी नहीं बाद में आना, कितना सा आटा देना था माँ, और तुमने अपने कितने सारे कर्मों को निमंत्रित कर लिया, धुतकार दिया उस व्यक्ति को। क्या कर रहा है? इसके लिए दुकान खोली है क्या? वह श्रावक बैठा बैठा देख रहा है। सत्य है, देखो जगत की लीला ऐसा ही चल रही है। और पूछता है 25 पैसे के खुले हैं। उस माँ ने भी कुछ नहीं बोला। जब माँ, ऐसे दिन आते हैं, हर व्यक्ति के आए हुए हैं। उसने कुछ नहीं किया, उसने सुबह सुबह अपना खाली कटोरा दिखा दिया। बाबूजी,
डॉक्टर अक्षय, ऐसा नहीं होता क्या? अच्छा, आप लोग आज से 10-15 साल पहले शिखर जी कौन कौन गया है? यानी वहाँ गरीब बैठे रहते थे और 1 रुपये हम देते थे, उसके 10-10 पैसे के छुट्टे लिया करते थे। और यहाँ पर जाएंगे ना प्रेम, यहाँ जाएंगे बाहर तो अपनी इच्छाओं के लिए 1000 रुपये ऐसे उड़ा के आ जाएंगे जिसके लिए हमें कुछ पता ही नहीं होता है। और यदि ऑटो वाले ने कुछ बोल दिया, अगर वह अपनी ही कमाई बोल रहा है, उस अठन्नी को कम कराने के लिए, उस 1 रुपये को कम कराने के लिए हम उस सब्जी वाले से कितना समय बर्बाद कर देते हैं, जो दूसरों से लूटने में हमें कभी नहीं लगता है। यानी ये जगत की लीला हम देखते नहीं हैं, बस साधु यही देखता है। ये हम नहीं समझ पा रहे, जितनों के लाभ अलाभ हो जाते हैं प्रेम। यानी मैं बोल रहा हूँ पुनः पुनः, एक बार और मैंने ये विषय उठाया था मनीष, आपको अगर लाभ हो रहा है तो आप प्रसन्न नहीं होइए। ये देखिए कि मैंने क्या किया था पूर्व में जिससे लाभ हो रहा है। और जो मंदिरों में ही आके मंदिर की ही संपत्ति खा जाएं, अब उनके गरीबी के दिनों को कोई नहीं रोक सकता। यानी मनीष बिल्कुल याद रखना, या तो मंदिर से यदि व्यापार कर रहे हो तुम, अब जहां मंदिर से तुम देव शास्त्र गुरु से ही व्यापार करने लग गए, अरे ठीक है, अगर आपको व्यापार करना है, मेरी इतनी लागत है, मैं मंदिर से कमाऊंगा तो मैं जीवन में कहां कमाने जाऊंगा? अगर मंदिर से ही नहीं कमाई तुम छोड़ पा रहे हो और मंदिर को ही अपनी जेब भरने का स्थान बना लिया, तो अब तुम्हारे जीवन में दरिद्रता और हीनता तो आना नियत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।